गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 7 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और देखेंगे हम लोग ये करंट अफेयर्स दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको ये बता दें कि आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अतः आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें और हो सके तो करंट अफेयर्स को नोट डाउन कर लें। दैट मीन्स कि आप कॉपी कर लें जो इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी है आपको जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, वह भी इसरो से संबंधित। तो आप उसको जो है अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद हो तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है आगे भी, दैट मीन्स वह प्रश्न रिपीट किया जा सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला आज का करंट अफेयर्स। और पहला करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स संबंधित है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला से। यह 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है और यह मेला फरीदाबाद हरियाणा में जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और यह इस वर्ष 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगर एसएससी का आपके पास क्वेश्चन बैंक को अगर देखेंगे तो यह पूछा जा चुका है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सूरजकुंड मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, हरियाणा में लगता है। यह इस बार 7 फरवरी से जो है आयोजन इसका हो रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है स्वर्ण भंडार से संबंधित। और यह स्वर्ण भंडार देश के रूप में नहीं अपितु जो सेंट्रल बैंक है विभिन्न देशों का, उसके संदर्भ में यह स्वर्ण भंडार है। दैट मीन्स हम ये यहाँ पर करंट अफेयर्स में ये नहीं बताने वाले हैं कि किस देश के पास कितना स्वर्ण भंडार है, नहीं। हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि केंद्रीय बैंक जो है विभिन्न देशों का, उस विभिन्न देशों का केंद्रीय बैंक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार किसके पास है। तो इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पास सर्वाधिक सोने का भंडार है। और उसके बाद देखेंगे जर्मनी का, सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद आईएमएफ के पास, फिर इटली और फ्रांस के पास है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है स्वर्ण भंडार के मामले में, दैट मीन्स भारत की बैंक आरबीआई जो है स्वर्ण भंडार के मामले में 9वें स्थान पर है। और इसके पास 876 टन सोना वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। आज का अगला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह संबंधित है गगनयान, समुद्रयान और चंद्रयान 4 से संबंधित। तो सबसे पहले आपको गगनयान और समुद्रयान के बारे में बता दें कि गगनयान यह मिशन जो है भारत का अंतरिक्ष में मानव को भेजने से संबंधित मिशन है। दैट मीन्स मानव को भारत अंतरिक्ष में भेजेगा, किसके, इसरो जो है भेजेगा, इससे संबंधित है। एक तो ये तथ्य याद रखना है गगनयान संबंधित किससे है। और यह कहा जा रहा है कि गगनयान मिशन जो है यह अगले वर्ष दैट मीन्स कि 2026 में भारत भेजेगा। और आपको इसके बारे में आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है समुद्रयान और चंद्रयान के बारे में भी जान लें कि चंद्रयान जो है यह मिशन चंद्रयान 4 2027 में भेजा जाएगा। और इस चंद्रयान 4 के माध्यम से भारत चंद्रमा से चट्टानों के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाएगा। इसके बारे में जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। और आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 4 मिशन को 2 अलग अलग
प्रक्षेपण में भेजा जाएगा और इसमें अत्यधिक वजन ले जाने वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से मिशन को 5 उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजकर पुनः जो है जोड़ा जाएगा। आगे जो है आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन के बारे में। समुद्रयान मिशन, यह मिशन जो है विशेष पनडुब्बी से 3 वैज्ञानिक महासागरों में 6000 मीटर की गहराई में भेजे जाएंगे, यह उससे संबंधित है। इसके बारे में डिटेल्स और जो है हम लोग जानते हैं, जो कि जितेंद्र सिंह ने बताया है। तो उन्होंने यह बताया है कि जो 2026 में मिशन समुद्रयान भेजा जाएगा, इसमें 3 वैज्ञानिकों को विशेष पनडुब्बी के जरिए 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा और यह उपलब्धि भारत के अन्य प्रमुख मिशनों के तर्ज पर ही होगी। यह वैज्ञानिक उत्कृष्टता की और देश की यात्रा में एक और अहम कदम होगा। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि समुद्रयान मिशन के बारे में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी ने चर्चा भी किया है और यह मिशन महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ धातुओं व अज्ञात समुद्री जैविक विविधता तलाशने में मदद करेगा। इसलिए जो है भारत समुद्रयान मिशन भेज रहा है। कब? 2026 में। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे गगनयान की बात करें तो गगनयान मिशन के तहत रोबोट जिसका नाम व्योममित्र है, यह भेजा जाएगा 2025, दैट मीन्स इसी वर्ष जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसके बाद मानव जो है यह मिशन भेजा जाएगा 2026 में, जिसमें कि अंतरिक्ष में मानव भेजा जाएगा। तो याद रखना है कि रोबोट जो भेजा जा रहा है गगनयान के तहत, उस रोबोट का नाम व्योममित्र है, यह ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर यह भी बता दें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और पहला प्रक्षेपण स्थल 1993 में स्थापित किया गया था भारत द्वारा। दूसरा प्रक्षेपण स्थल 2004 में जो है स्थापित किया गया था। दैट मीन्स कि इसरो के पास प्रक्षेपण के लिए 2 स्थान है, वो भी स्थान कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में 2 स्थान है। तीसरा ये दोनों स्थान आप श्रीहरिकोटा में देखेंगे, लेकिन तीसरा स्थान जो है यह स्थान तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के किस जगह में बनाया जा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 2 अलग अलग स्थल प्रक्षेपण जहां से कि रॉकेट भेजा जा सकता है, वह स्थल जो है 1993 और 2004 में भारत द्वारा बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जहां हम ऊपर भी बता चुके हैं कि चंद्रयान 4 मिशन जो है यह 2027 में भेजा जाएगा और यह पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की सतह से चट्टान लाने का एक मिशन होगा। दैट मीन्स चंद्रमा से जो है चट्टानों के नमूने एकत्रित करने से संबंधित जो है मिशन होगा। तो इन सब को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, यह इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत और स्पेन ने रक्षा सहयोग मजबूत करने पे जो है सहमति जताई है। आपको यहाँ पर बता दें कि भारत और स्पेन के बीच 5वीं भारत स्पेन संयुक्त कार्य समूह JWG बैठक जो है हुई है 5वीं, और यह जो है प्रौद्योगिकी व हथियार उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2024 अक्टूबर में ही गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था और उस उद्घाटन में जो है C295 एयरबस उत्पादन जो है किया जाएगा। किसके साथ यह बैठक हुआ था? दैट मीन्स उत्पादन जो है किसके साथ किया जाएगा? तो स्पेन का एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के C295 प्रोजेक्ट को के तहत जो है यह किया जा रहा है और यह पहली बार था कि किसी विदेशी और कंपनी जो है वो भारत में अपना जो है एयरबस स्थापित, एयरबस ना कहें अपितु यह कहें कि अपना जो है
एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी स्थापित कर रहा था किया है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांजे, यह भी नाम आपको ध्यान में रखना है, यह दोनों ने मिलकर किया था। तो ये आपको करंट अफेयर्स के रूप में पुनः चर्चा में आया है। अक्टूबर 2024 में भी यह चर्चा में था, तो आपको ध्यान में रखना है यह कहाँ पर किया गया है, तो बड़ोदरा में किया गया है एयरबस की स्थापना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स, हालांकि इस करंट अफेयर्स के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। जिस समय हमने इसके बारे में करंट अफेयर्स में बताया था कि यह पूछा जा सकता है, उस समय यह सिर्फ न्यूज़पेपर में और ही था, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो यह मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। यह पहली बार है कि दैट मीन्स राष्ट्रपति भवन जब से अपना कार्य कर रहा है, दैट मीन्स राष्ट्रपति भवन जो है 24 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इस समय से लेकर अभी तक किसी की भी शादी राष्ट्रपति भवन में नहीं हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है किन्हीं की शादी यहाँ पर हो रहा है, और उनका नाम आपको याद रखना है, पूनम गुप्ता और अवनीश तिवारी। इनका जो है शादी होगा राष्ट्रपति भवन में। 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई बजने जा रही है, और देवरिया के अवनीश तिवारी की शादी राष्ट्रपति के PSO असिस्टेंट कमांडेंट पूनम के साथ होगी। भाट पार रानी क्षेत्र के बड़का गांव दुबे के रहने वाले अनिल तिवारी और पूनम मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। दोनों CRPF में जो है असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और इनकी शादी जो है होगी। तो आप इन दोनों का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इसमें जो है राष्ट्रपति भी भाग लेंगी, यह भी जो है कहा जा रहा है। आगे आज का करंट अफेयर्स अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका के बाद इजराइल भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा। अमेरिका जो है पहले ही घोषणा कर चुका था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से वह हट जाएगा। जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उस समय भी ट्रंप जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया था, और फिर जो है पुनः यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपने आप को अलग कर लिया है, और उसके साथ ही इजराइल भी जो है इससे अलग हो चुका है। तो इन दोनों देशों का आपको नाम याद रखना है कि UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का निर्णय अभी हाल ही में दो देश अमेरिका और इजराइल ने लिया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने बुधवार को कहा कि उनका देश भी UNHRC से अलग होने के लिए अमेरिका के फैसले में शामिल होगा। इससे एक दिन पहले मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को UNHRC से अलग कर लिया है। तो यह आपको करंट अफेयर्स पिछली बार जब ट्रंप था तो उस समय भी पूछा जा चुका था, तो संभावना है कि अभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। आगे आपको बता दें इसी करंट अफेयर्स में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से USA जो है यह बाहर हो चुका है। अब जो है अर्जेंटीना ने यह कहा है कि वह भी WHO से बाहर होगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ गहरे मतभेद के कारण अधिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति जेवियर मोइली हैं वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप के WHO से अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद आया है। तो आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं, WHO से USA जो है यह अपने आप को बाहर कर रहा है। अब अर्जेंटीना भी यह कह रहा है कि हम WHO से बाहर हो जाएंगे। आगे आज का करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना ही है, नोट डाउन कर लेना है। USA और अर्जेंटीना ये WHO से बाहर हो रहा है, और
UNHRC से इजराइल और USA बाहर हो रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है कम सोडियम वाले नमक से 14% कम स्ट्रोक का खतरा। यहाँ पर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक या लगभग 2 ग्राम सोडियम का सेवन करने की सलाह दी है, और यह भी कहा है कि कम सोडियम युक्त नमक का सेवन करने से मृत्यु का खतरा 12% तक कम हो जाता है। और यहाँ पर WHO ने यह भी कहा है कि अगर सोडियम युक्त नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, और सोडियम की जगह जो है अब WHO का कहना है कि पोटासियम का जो है प्रयोग किया जाए। तो सोडियम युक्त नमक के सेवन से जुड़े हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी की विकार के लिए अंतर्निहित कारक है, यह जो है WHO ने कहा है। और यह भी कहा है कि सोडियम वाले विकल्प का उपयोग करने से स्ट्रोक के लगातार खतरे में 14% तक का जो है कम हो सकता है, कमी आ सकती है। और हृदय रोग की रोकथाम के लिए नियमित नमक के सेवन से बचने की सलाह भी दी है। और यहाँ पर यह भी बताया है कि आप जो है क्या करें, बीमारियों से निपटने के प्रयास के तहत नियमित नमक की जगह पोटासियम युक्त नमक के विकल्प की सलाह दिया है। तो यह जो है चर्चा में है, विभिन्न करंट अफेयर्स में भी और आपको न्यूज में भी। तो आपको याद रखना है, अब सोडियम की जगह पोटासियम युक्त नमक की सलाह दे रहा है WHO। तो यह आपको ध्यान में रखना है, और प्रतिदिन कितना ग्राम नमक, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का प्रश्न आपको ज़्यादातर UPPCS में देखने को मिलता है, तो यह आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं तक था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।